मेरे प्यारे मित्रों, मैं लाया हूं अगला चैप्टर डेप्रीशिएशन। ये चैप्टर कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको इतना हवा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि तुम्हें लेजर नहीं आता। अभी 3 एंट्री केवल होती है, बाकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स मिला दो। 3 एंट्री, थोड़ी सी मैथमेटिक्स मिला दो तो क्या बन जाएगा? डेप्रीशिएशन। तो पहला एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज डेप्रीशिएशन। तो बेटा मैंने ये कहा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट either because of use or lapse of time। या तो हम उसको इस्तेमाल करें तो उसकी वैल्यू गिरेगी, लेकिन अगर ना भी करें तो रखे रखे भी आउटडेटेड हो जाता है। जैसे बेटा कहा जाता है, जवानी है इस्तेमाल कर लो, नहीं करोगे तो जवानी खत्म हो ही जाएगी। इज इट क्लियर? तो फिर सुन लीजिएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट आइदर बिकॉज ऑफ यूज और लैप्स ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रीशिएशन। अब अगला क्वेश्चन फिर आया, सर ये हम लगाते क्यों हैं? अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा? तो चलिए, हमने ये कहा कि ये है मिस्टर, ये है, हमने मान लिया दीपिका पादुकोण, और ये है डॉक्टर गौर। भैया दोनों ने एक 50 लाख रुपए की BMW खरीदी। एग्जाम्पल है बेटा, पर्सनली मत लीजिएगा, है ना। हमारा दीपिका से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने भी खरीदी और इन्होंने भी खरीदी। बेटा अब BMW है तो हर 10 साल से ज्यादा तो क्या ही चलेगी, डिमांड लेते 10 साल। बेटा ये इसका मतलब है हर साल तुम 5 लाख रुपए की खा जाओगी। 5 लाख की दीपिका खा जाएंगी गाड़ी, और 5 लाख की डॉक्टर गौड़ खा जाएंगे। अब भैया गौड़ साहब थोड़े से दिमागदार हैं, और दीपिका के पास कहां से दिमाग आ गया? ये क्या करती हैं? डेप्रीशिएशन के नाम पर नो पैसा नो पैसा नो पैसा, इन्होंने डेप्रीशिएशन लगाया ही नहीं। लेकिन गौड़ साहब थोड़े से अक्लमंद हैं, इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस से 5 लाख हर साल लिया, हर साल 5 लाख लेते रहे, और भैया जैसे ही 10 ईयर पूरे हुए, बेटा इनके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, रिकलेक्ट हो गया 50 लाख इनके पास। लेकिन दीपिका बहन जी ने तो डेप्रीशिएशन लगाया ही नहीं, अपने प्रॉफिट से बेटा कुछ पैसा बचाया ही नहीं, बेटा इन्होंने 0 इकट्ठा किया। बेटा अब गाड़ी तो 10 साल बाद खराब हो ही जाएगी, तो अब दोनों क्या करेंगे? गौड़ साहब तो भैया 50 लाख है और 20 लाख और मिलाएंगे, और भैया एक नई जैगुआर लेकर आ जाएंगे। लेकिन दीपिका बहन जी ने तो कुछ भी नहीं बचाया है,
बेटा अब तो ये तो भैया दूसरी नई गाड़ी नहीं ले पाएंगी, तो ये क्या करेंगी बेटा, एक साइकिल, इसका जो कबाड़ा बिकेगा उससे एक साइकिल लाएंगी और उस पर लिखेंगी मर्सिडीज बेंज। मतलब अगर इन्होंने डेप्रीशिएशन नहीं लगाया तो ये अपनी गाड़ी दोबारा नहीं खरीद पाएंगी। तो बाई वे ऑफ डेप्रीशिएशन हम पैसा प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं और ये पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करते रहेंगे। बेटा जब ये जैसे ही गाड़ी का टेन्योर पूरा हो जाएगा बेटा हम इसका कबाड़ बेचेंगे प्लस 20-30 लाख और मिलाएंगे तो एक नई गाड़ी खरीद लाएंगे। तो डेप्रीशिएशन लगाना बहुत जरूरी है, डेप्रीशिएशन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेप्रीशिएशन नहीं लगाओगे तो नई गाड़ी नहीं ले पाओगे। चलिए अगली समस्या आई, कब से लगाएं। अगली समस्या है कब से लगाएं भैया। तो हमने ये कहा कब से लगाएं, तो मैंने आंसर दिया when installed। जैसे ही मशीन इंस्टॉल्ड हो जाएगी या पुट टू बी यूज होगी आपका डेप्रीशिएशन लगने लगेगा। बेटा हमने क्या कहा है कि जैसे ही आपके मोबाइल में उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किए, अब आप डिब्बा लाकर घर पर रख लो तब भी बेटा उसकी वैल्यू तो गिरेगी ही। तो मैंने क्या कहा, जिस दिन ये मशीन इंस्टॉल्ड हुई है, अगर इंस्टॉलेशन डेट नहीं दी है तो जिस दिन मशीन इस्तेमाल में आई है उस दिन से डेप्रीशिएशन लगेगा। तीसरी बात, बेटा अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हुए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब ये बार बार होने वाले एक्सपेंसेस नहीं है। जैसे हमने कहा कि हम किसी एसेट्स को में फ्रेट पे किया या इंस्टॉलेशन दिया या इरेक्शन दिया, इरेक्शन एक्सपेंसेस दिया, या बेटा हमने फर्स्ट टाइम रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड किया, तो बेटा इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने किसी एसेट्स को लाने में कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे किया है तो बेटा वो हमारी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इसलिए वो एसेट्स की वैल्यू में जोड़ दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगली बात, बेटा अगर कोई जीएसटी लगी है, किसी मशीन को लाने में कोई जीएसटी लगी है, तो बेटा इसको हम ऐड नहीं करेंगे, नॉट एडिड विद कॉस्ट। हम मशीन की वैल्यू के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे। अगर हमने क्या कहा है
कि अगर कोई मशीन को खरीदने में जीएसटी लगी है, इनपुट जीएसटी लगी है, तो बेटा उसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सरकार से हमें वापस मिल ही जाएगी। इज इट क्लियर? तो पहली बात, decrease in the value of asset either because of use or lapse of time is known as depreciation। दूसरा, डेप्रीशिएशन कब से लगेगा? जिस दिन इंस्टॉल्ड हुई हो या पुट टू बी यूज हुई हो। फिर मैंने कहा जितने आपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए हैं, कौन से? जो एक बार होते हैं, हमने फ्रेट पे किया है, या हमने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है, या हमने इरेक्शन चार्ज दिया है, या हमने फर्स्ट टाइम रिपेयर दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा और एटसेट्रा, कोई भी नॉन रिकरिंग। मशीन को लाने में अगर कोई जीएसटी देनी पड़ी है, तो बेटा वो मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? फिर देखिएगा, अब ये 3 एंट्रीज हैं बस, केवल इनको ध्यान रखिएगा। पहली एंट्री मैंने कही कि भैया अगर आप मशीन खरीदेंगे, नगद खरीदी है, तो मशीन आई है, मशीन आई है और पैसा गया है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट। बेटा अगर पैसा गया है तो टू बैंक, नहीं गया है तो क्रेडिटर, उधार खरीदी है। अगर उधार खरीदी है तो ये क्रेडिटर हो जाएगा। बेटा अब अगर मशीन को लाने में हमने कोई एक्सपेंसेस पे किया है जो कि नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो बेटा उसको भी, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किया है जो नॉन रिकरिंग है, तो उसकी भी क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा ये भी हो गया भैया। तो अगर हमने कोई मशीन खरीदी है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अगर मशीन को खरीदने में हमने कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए हैं तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा अब मशीन तो घर में आ गई। जैसे घर में नई नई कार आती है या नया नया एप्पल का फोन होता है, बड़ा क्रेज होता है भैया। नई कार का तो बात ही दूसरी है। हालांकि पहली कार जब घर में जिसके आई हो, सोच के देख लेना, घर में लाइट गॉन और कार की लाइट ऑन, घर में लाइट गॉन और कार की लाइट ऑन, और सब लोग निकल गए आइसक्रीम खाने ऑन। ओके, तो भैया जब घर में नई कार आती है, मोहल्ले में शादी हो, रिश्तेदार में शादी हो, तो तुम्हारी कार जरूर जाएगी। तो भैया सबसे ज्यादा तो डेप्रीसिएशन पहले साल में ही लगेगा। जैसे जैसे कार पुरानी होती जाएगी डेप्रीसिएशन भी गिरेगा। तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? ज्यादा मजा, ज्यादा डेप्रीसिएशन, कम मजा, कम डेप्रीसिएशन। इज इट क्लियर? तो अब डेप्रीसिएशन लगेगा भैया। अब यहां पर डेप्रीसिएशन हमेशा यूज के अकॉर्डिंग लगेगा। यूज मतलब अगर तुमने 1 साल इस्तेमाल किया है तो 1 साल का लगेगा, खरीदने की डेट से लेकर ईयर एंड तक। अब पता चला कि उस साल में वो मशीन 4 ही महीने इस्तेमाल में आई है तो 4 महीने का लगेगा भैया। अगर 9 महीने इस्तेमाल में आई है तो 9 महीने का लगेगा। जैसा यूज वैसा डेप्रीसिएशन।
ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, छोटी सी होती है यार, रटना नहीं, बस समझने की कोशिश करना, तो कुछ नहीं है चैप्टर में। तो भैया अगर हमने डेप्रीशिएशन लगाया तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। भैया मशीन हमारी असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। अब हमारी मशीन की वैल्यू गिर रही है तो मशीन क्रेडिट हो गई। इज इट क्लियर बेटा? अब ऐसा तो नहीं कि कोई सदा के लिए यहां होगा या एक मशीन जिंदगी भर चलेगी, हम बेचेंगे भी, बेचने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, बेचने पर लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई दिक्कत नहीं, ये तो जिंदगी है, चलते ही रहेंगे, घाटे मुनाफे। भैया अगर हमने खरीदी थी तो बैंक गया था, और अगर हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, और क्या जाएगी, मशीन जाएगी। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन गई, मशीन क्रेडिट। बेटा अब अगर हम बेचें या इंश्योरेंस कंपनी से मिले, बात तो दोनों एक ही है। बेटा अब ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो बेचने पर प्रॉफिट होगा या बेचने पर लॉस होगा। बेटा अगर बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारे क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल। और बेटा बेचने पर अगर लॉस हुआ है तो भैया लॉस हमारा डेबिट होगा। बस ये चार एंट्री हैं, चार एंट्री हैं। मशीन खरीदी, असेट्स बढ़ी, असेट डेबिट टू बैंक। मशीन फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए तो मशीन डेबिट टू बैंक। अगर डेप्रीशिएशन लगाया, डेप्रीशिएशन डेबिट टू मशीन। बेची है, मशीन कम हो गई तो मशीन कम हो गई तो मशीन क्रेडिट हो गई, पैसा आया डेबिट हो गए। फिर बेचने पर लॉस हुआ तो लॉस डेबिट हुआ, और बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हुआ। अब अगली समस्या, ये सर ये बताइए कि मान लो हम मेथड कौन कौन से लगा सकते हैं। तो बेटा हमने ये कहा बेटा एक सिंपल सा बेटा मेथड होता है। हमारे पास दो मेथड हैं, वैसे मेथड तो काफी होते हैं लेकिन जनरली ये दो मेथड बेस होते हैं। एक हमने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक हमने कहा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन वैल्यू, बेटा स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इसमें जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगेगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्स्ट वैल्यू। किस पर लगेगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ असेट्स पर लगेगा। मतलब जैसे अगर हम 1 लाख रुपए की असेट्स लाए हैं तो जब तक इसको कबाड़ी ना ले जाए हम 1 लाख रुपए पर ही डेप्रीसिएशन लगाएंगे। दूसरा, डेप्रीसिएशन अमाउंट
कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहेगा। भैया काहे नहीं रहेगा, जब हर साल पहली वैल्यू पर ही लगाओगे तो भैया वो तो एक ही तो रहेगा। चलिए भैया, अब हमने आपसे ये कहा दूसरा रिटिंग डाउन वैल्यू मेथड। भैया ये जो लगता है ये डेप्रीशिएशन ऑन करेंट वैल्यू पर लगेगा, करेंट वैल्यू ऑफ असेट्स पर लगेगा। इसमें डेप्रीशिएशन अमाउंट डिक्रीजेज एवरी ईयर, इसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी गिरता जाएगा। अब जैसे हमने एक एग्जांपल से समझाया, मान लीजिए 1 लाख रुपए की एसेट है भैया, अब अगर 10% डेप्रीशिएशन रेट है भैया, अगर इसमें हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करें पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, भैया 10% पहली वैल्यू पर लगेगा, ये 10,000, सेकेंड ईयर में भी 10,000, थर्ड ईयर में भी 10,000, फोर्थ ईयर में भी 10,000 और फिफ्थ ईयर में भी 10,000। भैया इसमें अमाउंट कंसिस्टेंट है। भैया अब हमने आपसे इसमें ये कहा पहले साल में इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, पहले साल में 10% 10,000 लग गया, अब इसकी रिटन डाउन वैल्यू 90,000 रह गई। सेकेंड ईयर में 10% फिर लगेगा, ये 9,000 रह गई। भैया अब ये हमने ये कहा ये आपकी 81,000 रह गई, और भैया इस साल में फिर लगेगा ये 8,100 रह गई। बेटा जैसे जैसे वैल्यू गिर रही है तो देखिए पहले साल में 10,000, 9,000, तो भैया अगर उम्र बढ़ेगी तो वैल्यू गिरेगी, और वैल्यू गिरेगी तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट तो गिरना ही चाहिए। तो डिमिनिशिंग में वैल्यू गिरेगी तो डेप्रीशिएशन भी गिरेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में भैया हमेशा पहली वैल्यू पर लगाते हैं। अब क्वेश्चन है कौन सी एसेट पर ये लगाते हैं। बेटा हमने कहा ये रिजिड एसेट होती हैं, जो जिनको बोलते हैं लोहा लाट। बेटा उन पर ये लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो सोफिस्टिकेटेड होती हैं बेटा उन पर हम लगाते हैं रिटिंग डाउन वैल्यू मेथड लगाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई है, आई होप सो आपको ये समझ में आ रही होगी। देखो यार हम तो 32 साल से ऑफलाइन के टीचर थे, ये ऑनलाइन तमाशा हमसे हो ही नहीं पा रहा है, बट कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। अगर तुम साथ दो तो पक्का मैं अनुभव आपके सामने रखूंगा। बस मजा लेते रहिए, लाइक करिए या सब्सक्राइब मत करिए। लाइक तेल लगाए और सब्सक्राइब
तेल लगाएं। धन्यवाद।